शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं पहले फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट से शुरू करूंगा। सर, इसमें नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं लोगों के, और अभी जो नई गाइडलाइन है उसमें कहा गया कि 2016 तक जो बच्चे पैदा हुए उनको राशन कार्ड बनेगा, बाकियों के नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मंत्री साहब से, क्योंकि टाइम कम है, ये रिक्वेस्ट रहेगी जितने अभी तक पॉपुलेशन है सभी कवर की जाए, उन सभी के राशन कार्ड भी बनने चाहिए, और किसी का अगर राशन कार्ड की बाइफिकेशन कर रही है वो भी अलाउ किए जाए। उसके साथ साथ हमारे बजट में बताया गया कि जो AAY कैटेगरी है उनको फ्री राशन दिया जाएगा, लेकिन सर मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करना चाहूँगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6000 लोग हैं सिर्फ AAY, तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये एक तो जो आइडेंटिफाई किए गए हैं BPL लोग वो भी सही नहीं है, जो BPL वाला उसको किसी और कैटेगरी में रखा है, जो नॉर्मल कैटेगरी वाला उसको यहाँ डाला है। ये सारी कैटेगरीज को रेशनलाइज करने की जरूरत है, और जो सही जो उसके बेनिफिशियरी उनको वो मौका दिया जाना चाहिए, और जो APL और BPL AAY और BPL दोनों को फ्री राशन मिलना चाहिए। उसके साथ साथ सर जो डीलर्स हैं, डीलर्स देखा गया कि मेरे कठुआ में 21 वार्ड हैं, और 21 वार्ड के 5-6 डीलर जो सारे मैन कर रहे हैं। ये रूरल एरिया में यही हालत है, एक डीलर जो है 5-5, 6-6 पंचायतों को कैटर कर रहा है। ये देखने की जरूरत है कि वहाँ नए लोगों को मौका मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो नए लोगों को मौका देना चाहिए। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स का मैं कहना चाहूँगा कि मंत्री साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि पहली बार सरथल में विंटर फेस्टिवल हुआ। हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही बेहतरीन एरिया है और गुलमर्ग से बिल्कुल कम नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि हर साल वो सरथल का विंटर फेस्टिवल रेगुलर बेसिस पे हो, और उसमें जो ट्रैकिंग रूट्स है हमारे, ट्रैकिंग रूट भी सरथल और जो बनी बिलावर के एरियाज हैं वहाँ ट्रैकिंग रूट को डेवलप किया जाए। हमारा टूरिज्म का काफ़ी पोटेंशियल है वहाँ। उसके साथ साथ सर जो वाटर स्पोर्ट्स हैं, हमारा रंजीत सागर जो लेक है उसमें काफ़ी पोटेंशियल है वाटर स्पोर्ट्स का, और हमारी कठुआ केनाल जो है वहाँ भी काफ़ी स्कोप है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मंत्री साहब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है गोवा, उनके साथ टाई अप करके ये एक्सप्लोर करें कि क्या क्या वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ करवाई जा सकती हैं बसोली में और कठुआ केनाल में। उसके साथ सर मैं कहना चाहूँगी कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमारे कठुआ में इंडोर स्टेडियम नहीं है, और जो स्टेडियम हमारा है पिछले 50 साल से उसमें कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ अभी 38th नेशनल गेम्स हुई उत्तराखंड में, और उसमें हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लड़का गगनदीप कुमार, उसने ब्रॉन्ज मेडल नेशनल लेवल पे लिया और बिना किसी गवर्नमेंट की मदद के। और इस तरह अगर बच्चों को मौका दिया जाए तो काफ़ी और बच्चे निकलेंगे। तो उसमें मैं चाहूँगा कि जो एथलीट ट्रैक जिस तरह जम्मू यूनिवर्सिटी में बनाया गया, वैसा एक एथलीट ट्रैक हमारा डिग्री कॉलेज कठुआ में बनाया जाए, ताकि वो जो एथलेटिक्स में बच्चे हिस्सा ले रहे हैं नेशनल लेवल पे अपने तौर पे उनको और बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू। खुर्शीद साहब जस्ट 2 मिनट्स। बस हो गया। जो हमारा स्टेडियम बनाया था वो किसी ने अभी भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो उसको ऑपरेशनल किया जाए, और साथ साथ लखनपुर में हमारा पोटेंशियल स्टेडियम बनाने का वो किया जाए। तो अब मैं ट्रांसपोर्ट की बात करना चाहूँगा कि मंत्री साहब का शुक्रिया कि वहाँ RTO साहब की पोस्ट काफ़ी देर से खाली थी, वो उन्होंने भेजा। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा इनर रोड है कठुआ का, पार्लियामेंट जो रोड है, वहाँ डंपर्स, टिप्पर्स और ट्रालाज को लो कर दिया गया है। उससे सर मैं पिछले दिनों भी हाउस में ये याद दिलाया था कि 7 मौतें हो गई सर, पिछले 5 महीने 7 लोगों की मौत हो गई है, और सिटी में अगर चलाए जाएंगे तो बाकी और लोगों की मौत हो जाएगी। मेरी इसे हाउस से रिक्वेस्ट है मंत्री साहब के